हेलो हॉली सोल्स। आई होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। आज हम रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स एंड करंट एनर्जी। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा, ये हम देखेंगे। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को ताकि आप इस एनर्जी से, इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाओ एंड ये रीडिंग आपको क्लैरिटी दे, यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। नमस्कार यूनिवर्स, एंजल्स बताइए मेरे व्यूजर्स के करंट पार्टनर्स के फीलिंग्स के बारे में बताइए। मेरे व्यूजर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी, ये बताइए। एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जजमेंट, ओके थिंक, ओके बताइए एंजल्स। क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ वांड्स, और देखती हूँ मैं। पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं इसको थोड़ा ठीक से ठीक कर लेती हूँ, ओके, ताकि समझ में आए मुझे। आई होप आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसको मैं यहाँ रखती हूँ कि ओके, इधर ही रखती हूँ मैं इसको पहले। नाउ अब मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, एक एक कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। यूनिवर्स, एंजल्स बताइए जजमेंट, जजमेंट क्यों है यहाँ, ये बताइए। फ्रेंडलीनेस, ओके, जब ये आए थे ये आपके जीवन में, तब एक फ्रेंडशिप का ऑफ़र लेके आए थे। आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि ये एक डिवाइन गिफ्ट है, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि ताकि आपको डिवाइन, जैसे कि वो आपको गाइड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के पास। एंड जब ये शुरू हुआ था आपको बहुत ही दोस्ताना लगा था ये फ्रेंडशिप रिलेशनशिप। धीरे धीरे ये और ग्रो किया, देन ये ग्रो होते होते रिलेशनशिप में आया। आप दोनों, हो सकता है पहले आप दोस्त थे एंड बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी, जहाँ आप दोनों एक दूसरे को बातें शेयर करते थे एंड हर मोमेंट को आप जीते थे, हर मोमेंट को आप अभी भी याद कर रहे हो। ये जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट रिजर्व आया है उल्टा, दैट्स वाई। लेकिन यहाँ जैसे कि लग रहा था जैसे आप ये रिलेशनशिप में एंटर किए, आपको तब जो आपकी धारणाएं थी वो पलट गई। आपको ऐसा लगने लगा कि जो मैंने सोचा था वैसा नहीं है। चलो देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। लेटिंग गो, ओके। शायद जब आप अपने करंट एनर्जी में आ गए, आप जब आप एक ऐसे पर्सन हो, एक ऐसे व्यक्ति हो जो इमोशनली डीप है और इमोशंस को बहुत ही गहरे से समझते हो, और आपके पास, आप जिससे प्यार करते हो, आप उससे टूट के प्यार करते हो। आप कोई
पॉलिटिक्स, माइंड गेम्स या फिर झूठ नहीं बोलते। आपकी एनर्जी ऐसी है। लेकिन जब आपने देखा कि चीज़ें जैसी नहीं है जैसे दिख रही है, तब आप इसको लेट गो करने में आगे बढ़े। आपको ऐसा लगा कि इस रिश्ते को लेट गो करना ही ठीक है, या फिर मेरी जो पुरानी सोच है, जिस सोच को लेकर मैं ये रिलेशनशिप स्टार्ट की थी, वो सोच को मुझे लेट गो करना है और मुझे एक इंडिपेंडेंट लड़की बनना है जो इमोशनली बैलेंस्ड हो, जो ज़्यादा इमोशनली कंफ्यूज्ड ना हो, लेकिन वो इमोशनली बैलेंस्ड हो ताकि वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर सके। जो व्यक्ति अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सके, ऐसा व्यक्ति आप बनना चाहते हो या फिर आप बन रहे हो। ओके, नाउ 8 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करते हैं एंजल्स। 8 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करते हैं। नमः शिवाय। साइलेंस। ओके, सो आप चाहते थे कि उनके तरफ से कोई मैसेज आए, कॉल्स आए, ताकि आप ये रिश्ता को सुधार सको, एक न्यू चांस दे सको, लेकिन आप वेट करते रह गए। शायद आप ये चाहते थे, ये जानते थे कि शायद मेरे बदलने से या लेट गो करने से उनका मैसेज आए या कॉल आए, लेकिन आपको सिर्फ साइलेंस मिला, कोई जवाब नहीं मिला, जहाँ आप सिर्फ अपने आप पे फोकस हो। एंड दिस इज़ रियली गुड दैट आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो। यहाँ पर आपको साइलेंस से मिला। चलिए देखते हैं आगे का एनर्जी क्या है। यूनिवर्स, एंजल्स गाइड कीजिए। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, प्लेफुलनेस। सो ये कम्युनिकेशन आपके पार्टनर ला सकते हैं, लेकिन वो शायद अब इस रिश्ते को एक मैच्योरली डील करना चाहते हैं। नॉट लाइक एक बस ऐसे ही आ गए एंड रिश्ते को शुरुआत कर दिया। नहीं, ये प्लेफुलनेस का कार्ड है जो उल्टा आया है। यानी वो नहीं चाहते कि अब आप वो जब आए आपके पास तो वो एक इमैच्योर एनर्जी में आए, जहाँ वो एक कोई मैच्योरिटी या फिर कोई क्लैरिटी ना लेकर आए। वो ये नहीं चाहते कि आपके पास आए एक लव ऑफ़र लेके तो आपका वो फिर से हर्ट करे या फिर से वो साइलेंस जोन में चले जाए। इसीलिए वो इस एनर्जी से निकल रहे हैं ताकि वो मैच्योर हो सके एंड आपके साथ अच्छे से डील कर सके। सो ओके, नाउ आ रहे हैं, लेकिन कब आएंगे ये चेक करते हैं। ओके, यूनिवर्स, एंजल्स गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, कब आएंगे ये बताइए। कोरेज। ओके, आपके पर्सन आएंगे ज़रूर, लेकिन ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जहाँ ये बताता है कि देरी होगी, चीज़ें शायद डिले होगी। शायद आपके पार्टनर को हिम्मत नहीं आपके पास आके फिर से वही बात करने का एंड फिर से चीज़ें फिर से स्टार्ट करने में उनके पास हिम्मत की कमी दिख रही है, जिसके कारण वो धीरे धीरे स्टेप ले रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आपको आकर फिर से इमैच्योर एनर्जी में डील करें एंड फिर से वो ऐसा कुछ हो जाए जिससे ये रिश्ता फिर से एंड हो जाए एंड आपको खो बैठे। दैट्स वाई वो फिर से एक मैच्योर एनर्जी में आना चाहते हैं। देन वो आपको धीरे धीरे, लेकिन डिले हो सकता है थोड़ा, जब वो हिम्मत लाएंगे आपसे बात करने का, आपसे डील करने का, देन वो आपके पास आएंगे। उनकी बस हिम्मत की कमी है। जब हिम्मत अपने आप आएगी तब वो ज़रूर आएंगे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए।
ओके, यहाँ पे जो पेंटिकल्स बीच बॉटम तक कार्ड में है, यानी वो चाहते हैं कि आपके साथ एक नए रिश्ता, नए शुरू से, नई सीढ़ी से फिर से वो रिश्ता को चला सके, स्टार्ट कर सके, बिल्कुल एक स्टेबिलिटी दे सके। लेकिन यहाँ पहले कार्ड में ये था कि वो पहले कुछ, जैसे कि उनको कुछ सॉर्ट आउट करना था एंड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसके कारण ये रिश्ता टूट गया, फ्रेंडलीनेस पे टूट गया, आपका भरोसा जिसमें टूटा गया है, आपका ट्रस्ट टूट गया है। इसलिए आप खुद पे ध्यान देकर आप एक इमोशनली मैच्योर इंसान बन रही है एंड चीज़ों को लेट गो कर रही है, और ये आप सीख रही कि वो उनका मैसेज आए, लेकिन मैसेज नहीं आया। साइलेंस जोन पे वो अभी तक, आप अपने एनर्जी में ही है, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं है कि वो चुप क्यों है। लेकिन वो चुप इसीलिए है क्योंकि वो आपके साथ स्टार्टअप तो करना चाहते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं कि आपके पास आने से आपका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि आप अभी इमोशनली मैच्योर हो गई है, आप चीज़ों को परखने लग गई हैं। आप जब पहले ऐसा नहीं था तो आपको प्लेफुलनेस, आपको आपसे डील करना इजी था, सॉरी टू से, बट ऐसा ही था। आपके साथ फ्रेंडशिप में रखना, शायद वो ये चाहते थे कि आपके साथ मैं रिलेशनशिप में रहूँगा एक, लेकिन इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेना, ऐसा इस टाइप की एनर्जी आ रही है। लेकिन आप इस चीज़ से अवेयर हो गए, आपके पार्टनर के एक्शन से अवेयर हो गए, एंड ऐसे ही आप तब एक इमोशनली मैच्योर बन गए। उनके एक्शंस ने ही आपको एक इमोशनली मैच्योर इंसान बनाया, तभी आप उनको लेट गो किए, अपनी पुरानी यादों को लेट गो कर रहे हैं, या फिर आप आगे चल के लेट गो करेंगे। एंड जब आप वेटिंग के मूड में रहेंगे तब उनका मैसेज नहीं आने वाला। जब आप पूरा इमोशनली मैच्योर खुद पे फोकस्ड रहेंगी, तभी वो धीरे धीरे उनको ये एहसास होगा कि आपको वो टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, वो गलत था। यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको शायद वो पहले टेकिंग फॉर ग्रांटेड आपको ग्रांटेड लेते थे, एंड इसीलिए वो आपके पास फिर से आएंगे एक लव ऑफ़र लेके, लेकिन उनका थोड़ा देरी हो सकता है बिकॉज उनके पास अभी हिम्मत नहीं है। दैट्स द एनर्जी। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। मेन एनर्जी है कि वो आपके पास आना चाहते हैं एक स्टेबिलिटी लेकर। ओके, द माइसर। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं, उनको पहले अभी जो उनका जो पहले पुराना एनर्जी था, जहाँ वो चीज़ों को छुपाना एंड आपको शायद वो गलत प्रूफ करते थे कि आप गलत हो। ऐसा अगर आप मान लीजिए आप किसी चीज़ को आप स्टार्टअप करना चाहते हो या फिर शुरुआत करना चाहते हो कोई भी चीज़ में, लेकिन वो आपको वहाँ मना करेंगे, कंट्रोल करेंगे एंड आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि जैसे कि आप कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर आप कुछ ज़्यादा ओवर गिविंग हो। इसीलिए वो थोड़ा अपने फीलिंग्स को और इमोशंस या फिर जो लाइफ है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो सब कुछ आपसे छुपाते हैं। लेकिन ये इसीलिए ये रिश्ता आपको शायद पता चल गया था कि उनका हिडन फेस क्या है, वो आखिर करते क्या है, क्यों करते हैं। आपको शायद उनकी ये आदत पसंद नहीं थी, कोई आदत जैसे कि कुछ ज़्यादा ही कंजूसी करना या फिर कुछ ज़्यादा ही चीज़ें छुपाना, आपको ये सब शायद पसंद नहीं, इसीलिए आप छोड़ दिए। आप इस रिलेशनशिप को लेटिंग गो किए। एंड जहाँ आप अभी इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन हो। ओके, नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, माइजर्स के बाद ही 2 ऑफ कप्स आया है। दैट मीन्स ये एक लवर्स का कार्ड है।
दैट मीन्स ही रियली लव्स यू, ही और सी जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे सच में प्यार करते हैं एंड वो आपको एक कप ऑफ लव देखना चाहते हैं, ऑफ़र भी देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको या उनको चीज़ों को मैच्योरली डील करना पड़ेगा, वो भी हिम्मत के साथ। चीज़ों को छुपाने से या फिर झूठ बोलने से ये रिश्ता आगे नहीं जाएगा। ओके, नाउ लेट्स चेक यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूज़र्स को गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। योर सोल इज़ कॉलिंग फॉर रेस्ट। ओके, शायद आप अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं कि उनका मैसेज आ जाए, या फिर कुछ ज़्यादा ही आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर आप पास्ट की बातों को लेकर कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपकी आत्मा अभी रेस्ट चाहती है। ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। बस आप अपने में फ़ोकस कीजिए, जैसे कि एक क्वीन अपने इमोशंस को फोकस रहती है, फोकस्ड पर्सन की तरह रहिए। यूनिवर्स यही गाइड कर रहा है। ओके, चलिए मिनी डेक से देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या कहना चाहते हैं। वेट मिनट, यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के बताइए, गाइड कीजिए उन्हें। यू ऑलरेडी नो द ट्रूथ। यूनिवर्स आपको ये भी बता रहे कि शायद आपको सच्चाई पता है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर की सच्चाई जानते हो। दैट्स वाई आपको कुछ ज़्यादा ही एंजाइटी हो रही है, आप ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हो। लेकिन यहाँ इसीलिए बोला गया है यूनिवर्स से कि आपको अभी रेस्ट लेना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आप अभी मेडिटेशन भी कर सकते हो। मेडिटेशन से क्या होता है, हमारे माइंड रिलैक्सेशन मूड में जाता है, जहाँ आप यहाँ वहाँ की चीज़ों को ना सोचकर आप एक प्रेजेंट में जीते हो, जहाँ आप बिल्कुल फोकस्ड रहते हो। इसीलिए आप अपने में सोल में रेस्ट लीजिए, ज़्यादा बाहर की बातें मत सोचिए, बस सरेंडर कीजिए डिवाइन पे, दैट डिवाइन विल गाइड यू। सो दैट्स द एनर्जी कमिंग थ्रू। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की गई हो तो लाइक करना मत भूलना, एंड नहीं हुई हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। एंड ओके, सो अपना ख्याल रखना एंड बाय।